सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अर्थात कि स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है वही आध्यात्म है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे जो शास्त्र हैं वो आध्यात्म के साथ साथ, आध्यात्म वो नहीं है, वह एक इशारे हैं जो हमें इंगित करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि शास्त्र आध्यात्म नहीं, अनुभूति की तरफ केवल इशारे हैं। आध्यात्म को ऐसी अनुभूति कहा जा सकता है जो अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। इशारे दिए जा सकते हैं, लेकिन इशारे अभिव्यक्तियां नहीं हैं। चाँद को अंगुली से बताया जा सकता है, लेकिन अंगुली चाँद नहीं है। इसी प्रकार से गीता मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान का अर्थ फ्रॉइड से नहीं है, क्योंकि फ्रॉइड का मनोविज्ञान तो मन पर समाप्त हो जाता है। जबकि हमारी संस्कृति, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि, वे सब उस अंतर मन की मनोभावनाओं की ओर संकेत करते हैं, और उनको समझना और उन मनोभावनाओं के अनुकूल कार्य करना मनोविज्ञान है। और जो हमारा गीता है, गीता को हम मानस विज्ञान कहते हैं, क्योंकि गीता जो हमें संदेश देती है वह हमारे आंतरिक भावों की ओर इंगित करती है, और उन आंतरिक भावों के परिणाम स्वरूप हमारी इंद्रियां, हमारे हाथ, हमारे पैर कार्य करते हैं। हम उस प्रकार से कार्य करते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। तो यदि हम देखें तो जो हमारे शास्त्र हैं वो अध्यात्म नहीं, वो इशारे हैं, संकेत हैं, हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से हम प्रेरित हों और किस प्रकार से हम कार्य करें। अगर संक्षिप्त में देखें तो दो तीन कारण ख्याल में ले लेने जरूरी हैं। एक तो जब आध्यात्म का अनुभव होता है तो कोई विचार चित्त में नहीं होता, और जिस अनुभव में विचार मौजूद ना हो उस अनुभव को विचार कैसे प्रकट करे। विचार प्रकट कर सकता है उस अनुभव को जिसमें वह मौजूद रहा हो, गवाह रहा हो। लेकिन जिस अनुभव में वह मौजूद ही नहीं रहा है तो उसको विचार प्रकट नहीं कर सकता है। आध्यात्म का अनुभव निर्विचार अनुभव है। विचार मौजूद नहीं होता, इसीलिए विचार कोई खबर नहीं ला पाता, और इसीलिए तो उपनिषद कह कह कर थक जाते हैं, नेति नेति नेति। कोई पूछे कि ये भी नहीं है, वह भी नहीं है, तो पूछे कि क्या है, तो कहते हैं वह भी नहीं है, वह भी नहीं है, जो मनुष्य कह सकता है। तो क्या यह अनुभव जो सब कहने के बाहर शेष रह जाता है, तो आखिर क्या है, वह क्या है? और वही आध्यात्म है। वो एक संकेत है कि हम उस ओर आगे बढ़ें। बुद्ध 11 प्रश्नों को पूछने की मनाही कर दिए थे कि इनको पूछना ही मत, क्योंकि इनको तुम पूछोगे तो खतरे हैं, और अगर मैं उत्तर ना दूं तो कठोर मालूम पड़ूंगा तुम्हारे प्रति, और अगर उत्तर दूं तो सत्य के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं जा सकता। इसलिए पूछना ही मत, मुझे मुश्किल में मत डालना। तो जिस गांव में बुद्ध जाते खबर कर दी जाती कि ये 11 सवाल कोई ना पूछे। ये 11 सवाल आध्यात्म के सवाल हैं। इसी प्रकार से लॉत्से पर जब लोगों ने जोर डाला कि वह अपने अनुभव लिख दें, तो उन्होंने कहा कि मुझे मुश्किल में मत डालो, क्योंकि जो मैं लिखूंगा वह मेरा अनुभव नहीं होगा, और जो मेरा अनुभव है, जो मैं लिखना चाहता हूँ, उसे लिखने का कोई उपाय नहीं है। फिर भी दबाव में, मित्रों के आग्रह में
प्रियजनों के दबाव में नहीं माने लोग, तो उसने अपनी किताब लिखी। लेकिन किताब में लाओत्से ने पहले ही लिखा कि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है, और सत्य वही है जो कहा नहीं जा सकता। इस शर्त को ध्यान में रख कर के ही मेरी किताब पढ़ना। तो इस तरह से कई ऐसे मनोवैज्ञानिक या कई इस प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने अलग तरीके से अनुभव करा, वो विशिष्ट है और वो आध्यात्म है। अर्थात कि शास्त्र उन आध्यात्म की ओर इंगित करते हैं। वह आध्यात्म हमें स्वयं ही अनुभव करना होता है, वह अंतर्मन के द्वारा आंतरिक रूप से अनुभव करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र आध्यात्म नहीं, अनुभूति की तरफ एक इशारा है। तो आज इतना ही। आप सबको अगर मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अवश्य आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।